नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25% तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25% सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपका स्कोर पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं हिंदी के 230 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख करके सारे प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 231। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो कौन सी भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये आपको बताना। तो जो है अवधी, इसका सौर सैनी अपभ्रंश से विकास नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें जो पानी वाला सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ का संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वाक्य प्लस मय, क्या वाक्य प्लस मय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है निश्चल में, ये आपको बताना है। तो कौन सी है, तो निश्चल में संधि है निस प्लस छल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको बताने के में से किसकी वर्तनी है जो वो अशुद्ध लिखी गई। तो किसकी लिखी गई है देख लीजिएगा और पहचान करिएगा। तो इसमें वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है महात्मा, इसमें माँ पे डंडा नहीं है तो इसलिए वर्तनी अशुद्ध हो गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें बताना है कि इसमें किसकी वर्तनी है वो शुद्ध लिखी गई। तो किसकी लिखी गई है वर्तनी शुद्ध, तो वर्तनी शुद्ध है वाल्मीकि, ये वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की अमृत रूपी शांति की धारा बरसाने पर भी संसार में क्या व्याप्त है। तो क्या व्याप्त है संसार में, ये आपको बताना है। अमृत रूपी शांति की धारा बरसाने पर संसार में, तो ये संसार में व्याप्त है अज्ञान दुख व अराजकता, क्या अज्ञान दुख अराजकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब। तो कभी कौन सी स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है ये आपको बताना है। तो कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ब्राह्म चिन्ह है। तो कौन सा ब्राह्म चिन्ह है जो हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ब्राह्म चिन्ह है अल्प विराम। कौन सा है, ये अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इनमें से जो दूसरा है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। तो इनमें से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो अरबी भाषा का शब्द है गरीब। कौन सा, गरीब, ये अरबी भाषा का शब्द है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहीवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है वो समूहीवाचक नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो तूफान है ये समूहीवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कौन सा है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपको बताना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है जो सो। कौन सा? जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा दही, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नारी का बहुवचन होगा, तो क्या होगा? नारी का बहुवचन। तो नारी का बहुवचन होगा नारियाँ। क्या? नारियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक है हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातु में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया है। तो कौन सी क्रिया, ये आपको बताना। तो इसमें क्रिया हो जाएगी यौगिक क्रिया। कौन सी? यौगिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता वह है। तो कौन सा है? जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वह है हेतु हेतु मध्य भविष्य। कौन? हेतु हेतु मध्य भविष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन हैं। तो बताना कि इनमें से कौन सा है जो अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। कौन? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नि उपसर्ग का अर्थ है। तो कौन सा होता है नि उपसर्ग का अर्थ। तो नि उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, अभाव, विशेष, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताइएगा कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द है स्वर्ण। कौन? स्वर्ण, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें कौन सा काल है, ये आपको बताना है कि गीता ने आम खाया है। तो इसमें काल हो जाएगा आसन्न भूत। कौन सा? आसन्न भूत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा स्थानवाचक अव्यय है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है। तो कौन सा है? तो इसमें स्थानवाचक अव्यय है यहाँ। कौन सा? यहाँ ये स्थानवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है यथासंभव में। तो यथासंभव में अव्यय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये यथासंभव में अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो तद्भव शब्द है। तो कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द अमीय। कौन सा? अमीय, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा वाच्य कि मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें वाच्य है भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय है नयन में, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो नयन में प्रत्यय है अन। कौन सा? अन प्रत्यय है नयन में। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, तो कौन सा शब्द बन जाएगा विचार में एक प्रत्यय लगाने से? तो ये बन जाएगा वैचारिक। कौन सा? वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना। तो पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और बताना कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो कौन सा है? सारा राज उसके लिए थाती था। कौन? थाती था, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा विशेष शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो विपन्न है, कौन? विपन्न, ये विशेष शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, यानी आपको गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। भविष्य में होने वाला इसे भावी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासा नहीं कहते, जिज्ञासु कहते हैं। तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो समय व्याप्तों से सर्वव्यापी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, यानी असंगत है। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से रासव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका पर्यायवाची शब्द है रासव, ये आपको बताना है। तो रासव ये पर्यायवाची शब्द है गधा का। किसका? गधा का ये पर्यायवाची शब्द है रासव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें जो पिराची है, कौन सा? पिराची, ये विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है युक्ति संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी सही नहीं है, वो आपको मैं बताना है कि कौन सा सही नहीं है। उग्र, सोम, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, गरल, सुधा, जड़, स्थावर। तो कौन सा सही? ये जड़ का स्थावर नहीं होता है, जड़ का संगम होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है धीरे धीरे में? तो धीरे धीरे में समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास है धीरे धीरे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस में होता है पहला पद संख्यावाचक, ये आपको बताना है। तो किस में होता है? तो पहला पद जो संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु में। किस में? द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है? तो क्या है इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा? तो इसमें ये मैं पढ़ूंगा ये है संज्ञा उपवाक्य, ये संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।